बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि SPSS सॉफ्टवेयर में कैसे डाटा को इनपुट करना है और फिर उसमें फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे हमने निकालना है जो कि हमारे थीसिस के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SPSS में डाटा इनपुट कैसे करना है। तो चलते हैं SPSS की तरफ। मैंने डिफ़ॉल्ट खोल रखा था, आप लोगों ने IBM SPSS को ओपन करना है। इसमें दो व्यूज़ हैं, एक ये देखें वेरिएबल व्यू है और दूसरी है डाटा व्यू। हमने जो काम स्टार्ट करना है वो वेरिएबल व्यू से है। यहाँ पे आप देखें ये कॉलम्स हैं, नेम, टाइप, विथ, डेसिमल्स, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग्स वगैरह वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका बताता जाता हूँ और साथ में डाटा इनपुट करते जाते हैं। ये नेम, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम डालना है। नेम का मतलब ये है कि हम उसमें कोई भी जो शॉर्टकट नाम देना है। हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेस्ट नहीं करना। ये मेरा क्वेश्चनेयर है जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है गूगल से, क्योंकि मैंने फॉर्म्स के सूरत में डाटा कलेक्ट किया था। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना क्वेश्चनेयर अगर आपके पास सॉफ्ट में है तो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, और अगर हार्ड में है तो फिर आपने यहाँ पे राइट करना है। तो ये देखें मेरा क्वेश्चनेयर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर मदर टंग। तो ये हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इसका नाम जो दे देना है वो है MT, मदर टंग। ठीक हो गया। अब ये टाइप जो है ना, इसमें हमने रिस्पांस देखना है कि रिस्पांस किस टाइप का है। अगर वो न्यूमेरिक है, मतलब 1 2 3 में है, मतलब हमने अगर अपने क्वेश्चनेयर में कोडिंग कर रखी है कि मदर टंग सराइकी 1 है, पंजाबी 2 है, अदर 3 है, तो हम उसको न्यूमेरिक में रहने देंगे। अगर हमने डायरेक्ट उस मदर टंग का नाम सराइकी, पंजाबी वगैरह करना है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे। तो मैंने अपनी कोडिंग की हुई है इसलिए मैं इसको न्यूमेरिक ही रहने दूंगा। अगर आपने कोडिंग करनी है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि हमने जो डाटा व्यू में डाटा इनपुट करना है वो न्यूमेरिक में ही करना है। तो बेहतर यही है कि आप कोडिंग कर लें। कोडिंग के लिए मैं आपको तरीकाकार बाद में बता दूंगा, पहले हम इसमें डाटा इनपुट करने का देखते हैं। तो लेबल जो है ये आपका पूरा क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है क्या। यहाँ से मैंने इसको करना है कॉपी और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। इसको हम टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चनेयर जो है ना वो ले लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। ये देखिए मेरा क्वेश्चनेयर है। यहाँ आप देखें कि व्हाट इज़ द मदर टंग, इसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सराइकी, पंजाबी ये वो हैं। ये मेरा ओरिजिनल जो क्वेश्चनेयर था डाउनलोड किया हुआ, ये वो है। मैंने एक कोड करके रखा हुआ, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कोडेड डाटा, इसमें देखें ये वही क्वेश्चनेयर है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग की हुई है कि सराइकी वालों ने सराइकी वालों की जगह पे मैंने 1 कर दिया था और पंजाबी वालों की 2 और एनी अदर लैंग्वेज में मैंने कर दिया था 3। ये कोड करके रखा हुआ है। तो कोडिंग का तरीका मैं आपको इस वीडियो के बाद बताता हूँ, ताकि ये कोडिंग के तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसी तरह अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो है उसको कॉपी करूँगा यहाँ से और SPSS में जाके यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट। ये आ गया। अब ये देखें ऑटोमेटिकली उसने इसका वेरिएबल 0001 नाम लिख दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं है क्या, फॉर्मल ट्रेनिंग। तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ फॉर्मल। ये मैं क्योंकि हमने शॉर्ट नाम देना है तो मैं FRM फॉर फॉर्मल और TRN जो है वो ट्रेनिंग के लिए। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और ये वैल्यूज़, ये जो हमारा कॉलम है वैल्यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने वैल्यूज़ सेट करनी है। तो वैल्यू सेट करने का तरीका आपने देखना है कि ऑप्शंस आपके क्वेश्चनेयर में क्या हैं। ये मदर टंग था तो मेरी 3 ऑप्शन थी। तो पहली ऑप्शन जो थी वो 1 थी और उसका लेबल था सराइकी, तो मैंने सराइकी टाइप किया और इसको एंटर कर दिया। दूसरी मेरी ऑप्शन थी पंजाबी,
तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। और तीसरी जो मेरी ऑप्शन थी वो थी एनी अदर, तो ये मैंने ऐड कर लिया। आपकी जितनी भी ऑप्शंस हो, अग्री डिसअग्री, जो भी आपकी ऑप्शन हैं आपने इसी तरह उनकी कोडिंग कर लेनी है। यहाँ पे कोड नंबर और यहाँ पे उसका लेबल। मेरे 3 ऑप्शन से पहले क्वेश्चन में मैंने 3 ऐड किया और ओके प्रेस कर दिया। यहाँ पे दूसरा जो है हैव यू रिसीव्ड फॉर्मल ट्रेनिंग, ये इसमें मेरी 2 ऑप्शंस थी। नंबर 1 थी यस, ऐड किया। फिर 2 पे है नो, इसको हमने ऐड कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप लोगों ने उनको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जब आपके सारे क्वेश्चन इंपोर्ट हो गए तो आपने अब यहाँ पे आ जाना है डाटा व्यू में। ये सारे कर लेने, मैंने एग्जांपल के लिए किया, मैंने ये सारा काम अपना कर लिया हुआ है। ये देखें, ये मेरा पहला क्वेश्चन आ गया मदर टंग, ये फॉर्मल दूसरा, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, जितने आपके क्वेश्चन हैं वो कॉलम्स में आ जाएंगे। अब यहाँ हमने डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री करने का तरीका यही है कि आप अपना क्वेश्चनेयर, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है तो आपने रिस्पोंडेंट नंबरिंग कर लेनी है उनके ऊपर। फ़र्ज़ कि आपके पास 50 जो है वो रिस्पोंडेंट से आपने उनके नाम लिए, नाम के आगे आपने उनको नंबरिंग दे देनी है कि अहमद जो था वो 1 था, अली 2 था, इसी तरह सो ऑन 50 नंबर्स दे दिए। और उन नंबर्स के हमने यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है। पहले नंबर वाले का जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1 हमने दे दिया, दूसरे क्वेश्चन में उसने 2 दिया, हमने वो दे दिया। इसी तरह दूसरे रिस्पोंडेंट ने जो है यहाँ पे 2 दिया, हमने उसको 2 लिख दिया, यहाँ पे 1। इसी तरह जो भी उनके रिस्पॉन्सेस हो गए हमने बारी बारी, ये रिस्पोंडेंट नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं, ये रिस्पोंडेंट से आ रहे हैं, ये उनके क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो आपने इसी तरह यहाँ पे डाटा फीड कर लेना है। डाटा फीड करने के बाद आपने अब यहाँ पे आ जाना। जब आपका सारा डाटा 50 रिस्पोंडेंट से आपने 10 क्वेश्चंस किए हैं तो तमाम क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, उनकी यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी। वैल्यूज़ मैंने आपको डालना बता दी हैं। आपने फिर डाटा व्यू में यहाँ पे देख लेना है सारी एंट्रीज, सारे क्वेश्चंस की। 10 क्वेश्चंस हैं और 50 हमारे हैं, तो ये सारा आप लोगों ने डाटा यहाँ पे फीड कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है एनालाइज पे। एनालाइज पे आने के बाद आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आना है और फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए थे। तो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेरिएबल्स में पुट कर दिए। उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया। जो ही ओके प्रेस किया ये हमारे पास टेबल्स आ गए। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं ओवरऑल के हमारा जो क्वेश्चनेयर था उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे, उनमें से वैलिड आंसर्स कितने हैं और मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं। अगर फ़र्ज़ के किसी रिस्पोंडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मिसिंग में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अब 2 रिस्पोंडेंट से 2 क्वेश्चन थे, उन्होंने दोनों के जवाब दिए, तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ में 0 आ रहा है। अब ये हमारे जो क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन थे उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। यही फ्रीक्वेंसीज़ हमें चाहिए हमारे चैप्टर नंबर 4 में। हमने यहाँ से इसको करना है राइट क्लिक और कॉपी करने के बाद ये फ़र्ज़ किया हमारी जो अपना डॉक्यूमेंट है, हमारी चैप्टर नंबर हम 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया वो खुला हुआ है, तो हमने यहाँ पे उसको आगे कर दिया पेस्ट। टेबल हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखें ये पेस्ट हो गया। इसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन, टेबल नंबर देना है, टेबल नंबर फ़र्ज़ किया 4.1 है, तो हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, जो इसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं कि मेरा फ़लाँ क्वेश्चन जो था उसमें टोटल इतने रिस्पोंडेंट्स थे, उनमें से इतनों का ये रिस्पांस था, इतनों का ये था, उनकी ये परसेंटेज थी, वैलिड परसेंटेज ये है। वैलिड परसेंटेज निकलेगी जब आपके रिस्पोंडेंट्स जो है 50 हैं, 50 में से 48 ने जवाब दिए, 2 ने नहीं दिए,
तब यहाँ पे वो उस हिसाब से परसेंटेज जो है वेरी करेगी। अदरवाइज़ अगर सब रिस्पोंडेंट्स ने तमाम जवाब दिए हैं तो ये तीनों परसेंटेजेस जो है वो सेम होंगी। तो इस तरह से हमने डाटा एंट्री करनी है मैनुअली। और अगर किसी ने मेरी तरह क्वेश्चनेयर जो है वो गूगल शीट के ज़रिए से बनाया तो उसको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ना मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट डाटा करेंगे। डाटा जो है किस एक्सेल में है, सीएसवी में है, कौन से फॉर्मेट में है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे। मैंने सीएसवी फॉर्मेट में डाटा रखा हुआ है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा है डाटा तो वहाँ पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे आए, इस फोल्डर में है और ये तीनों मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, मैंने ये सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्लोज एंड जो है इसको बल्कि कोडिट को करते हैं क्योंकि कोड किया हुआ है मैंने सारा डाटा। ओपन किया, ये आ गया मेरा डाटा, यहाँ पे सारा आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, इनको मैं SPSS में